आज हम लोग यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों का पेपर फर्स्ट का होने वाला है। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तो आपको मैं बता दूं, जो भी यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर जो भी यहाँ पर टॉपिक होता है वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रहता है। तो आप लोग यहाँ पर प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ये पहला पेपर का आपके यहाँ पास पहला यूनिट आता है। पहली बार यहाँ पास न्यू एनईपी सिलेबस लागू हो चुका है और यहाँ पर जब से एनईपी सिलेबस आया है तब से यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होकर रखा हुआ है कि हमें कितना पेपर यहाँ पर देना पड़ेगा। तो आपके यहाँ पास बता दूं कि अब यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पास कितना मेजर पेपर 3 हो चुके हैं, जिनके अलग यहाँ पर अलग अलग यहाँ पास पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर है, तो पहले पेपर के अंदर ही यहाँ पास आप लोगों का क्या हुआ है, ये पहला यूनिट जिसके अंदर ये न्यू यूनिट ही यहाँ पास कर दिया गया है, जिसको पूरा यहाँ पर इंडियन वेज बना दिया गया है। वनस्पति विज्ञान में यूज होता था उसके बारे में बताया गया है, यानी कि प्लांट सेल हो गया। ये सारी चीज़ें आपको बॉटनी के अंदर तो पढ़ाया जाता है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे 11वीं या फिर 12वीं में। वही चीज़ें आपको यहाँ पर टोटली अध्ययन यानी कि पढ़ना पड़ेगा। और इसके अंदर आपके जितने भी वेद हो गया, पुराण हो गया, जहाँ जहाँ भारत के अंदर यानी कि जितने भी यहाँ पर भारत के इतिहास में जो जो यहाँ पर पौधे हुए हैं, जहाँ जहाँ वनस्पति के यहाँ पास ज्ञान यहाँ पास मिला हुआ है, चाहे आपका वेद हो गया, पुराण हो गया, वह सारी चीज़ें आप लोगों को इस यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि आपका हो गया ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, उपनिषद हो गया, रामायण हो गया, पुराण हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पास बॉटनी का जिक्र तो हुआ है, जो कि आपके यहाँ पास वेद के अंदर ही यहाँ पास पढ़ाया जाएगा। इसके बाद फिर आपके आता है क्या, वनस्पति विज्ञान में भारतीय ऋषियों का योगदान। जैसे कि आपका हो गया चाणक्य हो गया, सुश्रुत हो गए, जितने भी यहाँ पर भारतीय ऋषि हैं उसके उन्होंने यहाँ पर क्या क्या भारत को कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि अपना योगदान दिए हैं बॉटनी में, पेड़ पौधे में, जड़ी बूटियों में। इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ में यहाँ ट्रेडिशनल फूड हो गया, यानी कि बॉटनी यानी कि आपका जो खाना पीना बनता है मसाला से बनता है। जैसे कि आपके हो गया क्या, मिर्ची हो गई, काली मिर्च हो गया और फिर हल्दी हो गई। ये सारी चीज़ें से मिलकर क्या हमारा खाना बनता है। एक प्रकार के पेड़ पौधे ही हैं जहाँ से हमें खाना पीना यहाँ पास मिलता है। साथ में यहाँ पर लोक चिकित्सा, यानी कि आप लोग देखे होंगे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जहाँ हमें मेडिसिन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अब यहाँ पर आपके पहले यूनिट में देखने को मिलेगा। और आपको मैं बता दूं, इनमें सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इजीली अच्छे तरीके से इन्हें कवर कर पाओगे। अगर आप लोग के यहाँ पर हैंड राइटिंग नोट्स चाहिएगा तो सिंपली से मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना। जब भी यहाँ पास हमारा नोट्स कंप्लीट या फिर रेडी होगा हम यहाँ पास आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद हम लोग चले, इसके बाद आपके आता है कि दूसरा यूनिट, जिसके अंदर आप लोग को पादप आकार की पौधे की बृहद संरचना, यानी कि आपके जो मॉर्फोलॉजी है, इसके अंदर जितने भी एक्सटर्नल यानी कि बाहरी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं पेड़ों के, उनके बारे में यहाँ पास बताना है। जैसे कि आपके आता है क्या, सुका यानी कि थैलस हो गया, तो थैलस कैसे होता है, कुछ इस तरह से बना होता है। इसके बाद फिर क्या आता है, इसी के अंदर आपका पादप शरीर, यानी कि आपका जैसे कि प्लांट बॉडी हो गया, तो बनने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पास प्लांट बॉडी होती है फूलों की या फिर जो भी पौधे होते हैं, तो कुछ इस तरह से होता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बेसिक चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर पूछा गया है कि जड़ तंत्र के बारे में, उनकी संरचना और रूपांतरण, कि वो कैसे बनावट में कैसे होते हैं और किस तरह यहाँ पर दिखते हैं। जैसे कि आपके आता है जड़ तंत्र, यानी कि जड़ के कैसे सिस्टम या तंत्र होते हैं, तो कुछ इस तरह से निकले होते हैं और फैला होता है। और रूपांतरण, कभी कभी ऐसे जड़ भी होते हैं जो कि यहाँ की मॉडिफिकेशन भी यहाँ पास पाए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पास आपको टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि जड़ के बारे में यहाँ पास पढ़ने को मिलेंगे। इसके बाद फिर क्या आता है, प्रोहर तंत्र और संरचना एवं रूपांतरण, यानी तना कैसे होता है, यानी कि स्टीम कैसे होता है, किस तरीके से इनके जो तना रूपांतरण होते हैं। जैसे कि आपका आलू हो गया, आलू के अंदर से किस तरह से यहाँ पास तना या फिर निकलते हैं। ये सारे चीज़ें आप लोगों को किसमें पढ़ने को मिलेगा, आपको इसी के अंदर देखने को मिलेगा, प्रोहर तंत्र के अंदर। इसके बाद फिर आपके आता है क्या, परतंत्र। परतंत्र यानी कि आपका पत्ती कह सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पास पाए जाते हैं और किस किस तरीके से यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के यहाँ पास बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पर्ण रूपांतरण, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी पत्तियाँ होती हैं जो कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने रियल लाइफ में देखे होंगे। इसके बाद फिर आपके आता है पुष्प और पुष्पों की क्रमांक एवं फल और बीज के प्रकार, यानी कि बहुत से पुष्प यानी कि फ्लावर्स ऐसे होते हैं जहाँ फल भी देते हैं, कभी कभी उनका बीज भी पाया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका पुष्प है, बहुत से पुष्प क्रमांक में भी होता है, अलग अलग तरीके से निकले होते हैं, कभी कभी एक साथ देखने को मिलता है। कभी कभी जो फल होते हैं, यानी कि बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं
जो कि हमें फल भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत से फल ऐसे होते हैं जिनके अंदर बीज भी पाई जाती है और बहुत से में कभी कभी अलग अलग बीज होते हैं। यानी तो ये सारी चीज़ें आपके 5वें नंबर में कवर किया जाएगा। जब भी हम लोग यहाँ पर लेक्चर क्रिएट करेंगे उसके अंदर ही इन सारे टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जिस तरह हम लोग यहाँ पर सिलेबस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा सिंपली यहाँ पर इन्हें लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। इसके बाद फिर आपके आता है क्या तीसरा यूनिट, जिसके अंदर आपको एनाटॉमिक पादप और शरीर संरचना यानी कि एनाटॉमिक के अंदर जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर है प्लांट का उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। यानी कि पेड़ के अंदर की कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, अंदरूनी पार्ट को यहाँ पर बताना है। जैसे कि आपका प्लांट सेल हो गया, कभी ना कभी आप लोग पढ़े होंगे, पादप कोशिका हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ पाया जाता है, प्लांट के अंदर ही पाया जाता है। ये सारी चीज़ें इनके अंदर वाली चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे कि पेड़ तो सिंपली हमें बाहर से देखने बहुत अच्छा लगता है, इंटरनल पार्ट को हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके प्लांट सेल इस तरह से होते हैं। कोशिका, इनके अंदर भी बहुत सारे कोशिका भित्ति होती है, सेल होते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप। इसके बाद फिर आपके ऊतक हो गए। ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, विभोजित ऊतक हो गया, जिसके अंदर आपको जाइलम हो गया, बहुत सारे अलग अलग प्रकार का दूसरे टॉपिक में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर मूल की आंतरिक संरचना यानी कि आप लोग को कि जड़ किस तरीके से यहाँ पास पाया जाता है, कैसे यहाँ पास वो पानी लेता है, किस तरीके से इसके अंदर संवाहन बंडल होते हैं, वलकुट होते हैं, मूल त्वचा होता है। तो ये सारे क्या ये एक प्रकार के जड़ है। तो इनके बहुत सारे प्रकार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तने की आंतरिक संरचना यानी कि तने किस तरीके से होते हैं, उसके अंदर कैसे यहाँ पास बना होता है, ये सारे चीज़ें जब भी हम लोग इनके अलग टॉपिक को पढ़ेंगे पूरे अच्छी तरीके से तभी हम लोग के यहाँ पर समझ में आने वाला है। इसके बाद फिर आपके आता है क्या पर्ण यानी कि पत्तियाँ कैसी होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपके आता है क्या चौथा यूनिट। चौथे यूनिट के अंदर है आपका क्या पादप कार्की की समान परिचय यानी कि पादप कार्की जितने भी यहाँ पास आपका पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पास आपको चौथे यूनिट में बताया गया है। जैसे कि आपके आता है क्या पराशरण हो गया, प्रसरण हो गया, जल विभव हो गया, कि जिस तरह आपका जो कोई बीज हो गया, बहुत से बीज ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पास पानी पे डालने पर वो क्या होते हैं कि वो इन पानी को अपने अंदर सोख लिया जाता है। जैसे कि चने हो गए, चने के बीज हो गए, तो कुछ इस तरीके से होते हैं। बहुत चीज़ें ऐसे होते हैं यानी कि इसके अंदर जितने भी जल के बारे में है कि कौन सी चीज़ें घुल सकती है, कौन सी चीज़ें यहाँ पर घुलता नहीं है बल्कि जल के साथ ही बार बार वहाँ पास क्या पराशरण होने लगते हैं और जल भी बहुत हो गया। ये सारी चीज़ें आप पहले टॉपिक में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पास कवर हो जाएगी। पादप वाष्प उत्सर्जन एवं संचलन के बारे में यानी कि प्लांट के अंदर पानी किस तरीके से यहाँ पास बहता है यानी कि चलता है, ट्रांसमिनेशन होता है। पादप यानी कि पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, वाष्प कैसे यहाँ पर छोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे कि आपके रंध्र हो गया, रंध्र से क्या होता है बहुत से स्टीम होकर वाष्प उत्सर्जन कैसे होता है, ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर इसके बाद फिर आगे चले तो बहुत से और भी टॉपिक है। जैसे कि जाइलम हो गया, जाइलम एक इसके अंदर है रस रोहण के अंदर पाया जाए। इसके बाद फिर आपके आता है क्या प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण किस तरीके से होता है, ऊर्जा अवशोषण होता है, पेड़ पौधे कैसे अपना खान पान या फिर किया जाता है, बनाया जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही किया जाता है। और उसमें किस तरीके से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को किसके अंदर पढ़ने को मिलेगा, वो आप लोगों को चौथे यूनिट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। हम लोग जब भी हम लोग इसको पढ़ाएंगे तो इनके सिंपल लैंग्वेज में अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग बुक के लैंग्वेज में हम लोग बात करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पास कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए यहाँ पास चौथा यूनिट हो गया। हम लोग 5वें यूनिट को भी देख लें। तो 5वें यूनिट में आप लोगों को यहाँ पास पौधे में विकास प्रसार यानी कि किस तरीके से पौधे में ग्रोथ वगैरह होता है, ये आपका आलू है। आलू के धीरे धीरे कुछ दिनों में यहाँ पास उन पौधे की तरह यहाँ पास क्या बनने लगते हैं। उसी तरह आपका जो गमले के अंदर कोई इतना हम लोग यहाँ पास कट करके लगा दें, देखेंगे कि कुछ दिनों में यहाँ पास भी पौधे वगैरह बनना स्टार्ट हो जाता है। ये इस प्रकार क्या है, ये आप एक प्रकार का आपका प्रसार पौधे के ही प्रकार हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग तरीके से यहाँ पर ग्रो किया जा रहा है। परागण हो गया, प्रसार हो गया, ये सारी चीज़ें किस तरीके से पेड़ के अंदर होता है। लैंगिक जनन क्या है, निषेचन क्या है, अंडाशय क्या है, ये भी पेड़ के अंदर पाए जाते हैं। तो इन्हें भी अच्छी तरीके से यहाँ पास आपको बताना पड़ेगा। तो आपके तीसरे टॉपिक भी इसी के ऊपर है। इसके बाद फिर आपका गैमेटोफाइटा हो गया, स्पैरोफाइटा हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं।
सब कुछ बॉटनी का ही पार्ट है। तो यहाँ पास इन टॉपिक को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग केवल सिलेबस रिव्यू किए हैं। एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का ये पहला लेक्चर ही है, ये आपका पहले पेपर का। जल्दी हम लोग सेकंड पेपर का भी हम लोग वीडियो लेकर आने वाले हैं, ताकि आप लोग को पूरा सिलेबस एक आइडिया लग सके कि क्या है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी वाले यहाँ पास देख सकते हैं। तो देखिए यार, एमपी हो गया, सीजी हो गया, सीजी में और फिर यहाँ पर यूपी में बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि बहुत लोग को यहाँ पर फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा, बहुत लोग को यहाँ पर सेमेस्टर में पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो बस थोड़े बहुत ही चेंज होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर टेंशन मत लीजिए, बस इन टॉपिक को आप लोग कवर करना स्टार्ट कर दीजिए।